नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई मीडिया न्यूज़। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां हर वक्त देखा जाता है कि हिंदी भाषियों को लेकर आए न आए दिन विवाद लगा रहता है। कभी हिंदी भाषियों को बाहरी बताया जाता है, लेकिन इसी बीच दुर्गापुर नगर निगम प्रशासक बोर्ड में देखा जा रहा है कि वाइस चेयरपर्सन के पद पर धर्मेंद्र यादव, जो कि एक हिंदी भाषी नेता है, उन्हें पद दिया गया है। सबसे पहले आपको वाइस चेयरपर्सन बनाए जाने पर बहुत बहुत बधाई। आप सभी को भी धन्यवाद। देखा जाता है कि आपको चेयरपर्सन बनाया गया। पहले इस जगह पे अमिताभ बनर्जी जी थे। पहले आपको बोर्ड का सदस्य बनाया गया था, तो अभी आपको पदोन्नति की गई, आपका प्रमोशन हुआ है, तो क्या कहिएगा, किस तरह से आप काम को संभालिएगा? बस काम तो पिछला 13 साल से ही करते आ रहे हैं, 14 साल होने वाला है। जब पार्टी या सरकार जो भी दायित्व दिया है बखूबी निभाने की कोशिश किए हैं। अभी भी जो दायित्व मिला है इसे और अच्छे ढंग से, इंतजाम के साथ, जोश के साथ लोगों के लिए, दुर्गापुर के को परिसेवा दे पाए, इस पर नज़र रहेगी। जरूर चेष्टा करेंगे जितना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएँ, उनकी समस्या का समाधान कर पाए। बंगला पक्खू नाम का एक संगठन है जो कि लगातार हिंदी भाषी नेताओं का नाम लेकर उस पर कटाक्ष करता रहा है, और ऐसे में आप लोगों को पद दिया गया, तो क्या कहिएगा पार्टी के प्रति? हमें लगता है कि कोई भी पक्षों को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, उसे नज़रअंदाज करना चाहिए। पॉजिटिव वे में राजनीति हो, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाहिए। और जहाँ तक मामाटी मानुष की सरकार है, व्यक्तिगत रूप से ममता बंदोपाध्याय जी एवं उनकी टीम या अभिषेक बनर्जी जी उनकी टीम में कभी भी कहीं भी ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ कि यहाँ पर बंगाली अवांगाली का लेकर ऐसा कुछ है सरकार या पार्टी में। हमें तो बचपन से ही यहीं जन्म लिए, यहीं पढ़े हैं, यहीं हुए हैं, बाहर भी गए हैं, फिर दीदी के आह्वान पे दुर्गापुर आ गए हैं और दीदी के नेतृत्व में इतना काम कर रहे हैं। एक बस्ती से गरीब घर का बच्चा उठकर इस जगह पर ला पा रहा था, इसका तो श्रेय ममता बनर्जी एवं अभिषेक बनर्जी जी का ही है। वो अपने जगह पे राजनीति, चाहे कुछ लोग ऐसे करते हैं अपना टीआरपी लेने के लिए, लेकिन सही मायने में पूरे पश्चिम बंगाल में कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं है, बांग्ला पक्ष हो या हिंदी पक्ष हो या कोई दूसरा भाषाई विवाद को लेकर सरकार के मनसा वसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग अपने राजनीति करने के लिए सबको हवा देते हैं, उनका काम है वो दे, उन्हें भी मेरी शुभेच्छा है। लेकिन सही मायने में अगर उन्नति चाहिए, मायने में अगर यहाँ की संस्कृति को देखना है तो सिर्फ दुर्गापुर ही नहीं, आसनसोल से लेकर हावड़ा, कलकत्ता, हर जगह में देखिएगा जो काम किया है या जिसमें जो क्वालिटी है उन्हें जगह दिया गया है, हमारी पार्टी में भी, सरकार में भी। हिंदी भाषी होने के नाते कभी कोई काम में असुविधा हुई है? आज तक मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं हिंदी भाषी हूँ और क्या। मैं तो बांग्ला भाषी को भी चैलेंज करता हूँ कि आपसे ज़्यादा शायद मुझे हमारी इस सरकार दी है। मैं बचपन में जब सैनिक पुलिया में पढ़ा तो हमारी यही बंगाल की सरकार ने मुझे वहाँ पे स्कॉलरशिप दिया। इनके डोमिसाइल के कारण मैं वहाँ एडमिशन हुआ। बहुत सारे बांग्ला भाषियों को भी सुख सुविधा नहीं मिला। अभी भी मैं जो हूँ यहीं के लोगों के साथ हूँ, कभी भी मुझे संदेह नहीं हुआ है। दुर्गापुर से लेकर हल्दिया, हल्दिया से लेकर विद्यापुर, जिस भी जगह मैं जिस काम के लिए गया वहाँ के कोई भी नेता थे, कभी मुझे नहीं महसूस हुआ कि मैं बंगाली हूँ तो मेरा बात नहीं सुना जा रहा है, जबकि मेरी बातों को अच्छी तरह सुना गया है और उसका समाधान भी हुआ है। आपके वार्ड में देखा जाता है कि जैसे पिछले चुनाव में भाजपा की बढ़त हुई बहुत ज़्यादातर वार्डों में दुर्गापुर से, खुद आपके वार्ड में भी भाजपा आगे रही है टीएमसी से, तो वहाँ क्या सुधार करने की ज़रूरत है? देखिए, लोगों के मन में एक जो जिस तरह से मोदी जी, अमित शाह जी की टीम सामुदायिक माहौल बिगाड़ते हैं या लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, उससे लोगों को ही आपको समझना पड़ेगा। और हमारी पार्टी में कहीं अगर कुछ कमियां थी चाहे, तो उस पर हम लोगों ने काम किया है। अभी तो हम लोग हर एंगल में, हर चीज़ की तरफ से, वो पार्टी के स्तर से हो या सरकार के स्तर से हो, कॉर्पोरेशन के स्तर से, लोगों तक हम लोगों ने पहुंचने का काम किया है। अब देखेंगे 19 में जो रिजल्ट था 21 में उससे अच्छा हुआ, 21 में जो था 24 में अच्छा हुआ, और 24 के बाद 26 में देखिएगा रिजल्ट और ही अच्छा होगा। आप कह सकते हैं कि वो हम लोग ही दुर्गापुर पश्चिम या बोले या दुर्गापुर 43 वार्ड में हम लोग ही लीड करेंगे, अच्छे वोट से हम लोग लीड करेंगे। दुर्गापुर के आज भी कई ऐसे सड़क है जिसकी हालत बहुत ख़राब है। कई जगह पे बारिश आने की वजह से देखा जाता है कि जल जमाव हो जाता है, तो उन सब पे नगर निगम का ध्यान जाता है? देखिए, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप एक सड़क बना दें यार, ये आशा नहीं कर सकते अगला 10 साल कुछ भी नहीं होगा। एक नाला बना दिए यार, आप ये नहीं कर सकते एकदम सेफ रहेगा। जहाँ नाला वहीं बना है जहाँ पे व्हीकल्स मूवमेंट है, सड़क वही है जहाँ पे अधिक से लोग चलते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती है। तो ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलेगा ही। लेकिन कहीं भी ऐसा कुछ होता है, आप ये भी देखेंगे 10 दिन 15 दिन बाद आप जाएंगे, 1 महीना बाद जाएंगे, तो रिपेयर होकर सही जगह पर जैसा होना चाहिए वो व्यवस्था भी दुर्गापुर नगर निगम या हमारी सरकार कर देती है।
पहले देखा जाता था कि आप विश्वनाथ पडियाल के साथ ज़्यादा नजर आते थे, इन दिनों देखा जा रहा है कि उनसे दूरी, तो क्या कुछ संबंध में कुछ ये है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी मेरे से जो भी सीनियर नेता हैं, जिन्होंने भी मुझे साथ दिया है, सहयोग दिया है, आशीर्वाद दिया है, सभी के प्रति मेरा प्यार है, उन्हें रिस्पेक्ट है, उन्हें मैं मानता ही हूँ। चेयर कोई मैटर नहीं, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन व्यक्तिगत संबंध हमेशा से ही बना रहेगा। और विश्वनाथ पडियाल ही जी के जो इतना भी दुर्गापुर में लीडरशिप है, सभी का स्नेह प्यार मुझे लेकिन हमेशा मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलता रहेगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि दुर्गापुर में कौन ऐसा काम है जो सबसे ज़्यादा अभी होना चाहिए, जो ज़रूरी है सबसे ज़्यादा होना आपकी मुझे नज़र में? देखिए, होना औसा जो भी नज़र आता है हम लोग उसे टेकअप करते हैं। अभी तो हर बूथ में 10-10 लाख रुपया का काम हो रहा है, तो इससे ज़्यादा आप क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं? लगभग ये 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना में 50 करोड़ से ज़्यादा काम होगा, अभी लोगों के द्वारा बताया हुआ कार्य। उसके पहले DPR और अलग अलग ADDA इतना सारा कार्य कर रही है। टमला नाला की इस बार साफ़ सफाई, आपने जो कहा कि कहीं पानी को देखने को मिलता है, चाहे नाला भर जाता है, ये है, घर में पानी डूब जाता है। इस बार इतना बारिश हुआ उसके बाद भी, लेकिन अब तमला नाला के कारण वहाँ किसी के घर में पानी नहीं गया। तो यही तो उन्नति, यही तो काम हुआ है। लोग भी इसे समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। শরতের শুভ আগমনে আসন্ন শারদ উৎসবে সাহা ক্লথ স্টোর্স পরিবারের জন্য নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ শাড়ি ও রেডিমেড পোশাকের বিপুল সম্ভার। তাদের নিচে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন এক্সক্লুসিভ ফ্যান্সি শাড়ি, বাংলার প্রসিদ্ধ তাঁত শাড়ি, মসলিন, ঢাকাই জামদানি, তসর, পৈঠানি সিল্ক, ওপারা সিল্ক, আরনি সিল্ক, মধুবনী সিল্ক, মহেশ্বরী সিল্ক, কোষা সিল্ক ও ডিজাইনার লেহেঙ্গা শাড়ি। রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফ্যাশনেবল কিডস ওয়্যার। তবে আর দেরি কেন, আজই চলে আসুন সাহা ক্লথ স্টোরসে। স্বাদ ও সাধ্যের স্বপ্ন পূরণের সাথী সাহা ক্লথ স্টোরস, সেরা শাড়ির সেরা ঠিকানা সাহা ক্লথ স্টোরস, অঞ্জাল, নর্থ বাজার। পাশের বাড়ির ঘটনা মনে আছে? নতুন বাড়িতে ফায়ার রিটার্ডেন্ট এসিপি চাই ব্যাস। অলরেডি করে নিয়েছি। টাফ এন্ড গ্লাস আর প্যাচ ফিটিং এর পর এজিটাফ নিয়ে এসেছে ফায়ার রিটার্ডেন্ট এসিপি উইথ PVDF কোটিং, সাথে 15 ইয়ার্স এর ওয়ারেন্টিও পেয়ে যাবো। अभिषेक ग्लास, दीवार से भी ज्यादा मजबूत। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, एग्रो फ्रेश आटा रोटी, एग्रो फ्रेश आटा। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, और वो है एक अटूट विश्वास केपी ज्वेलर्स का, एक अनमोल रिश्ता केपी ज्वेलर्स से। शादी हो या हो कोई त्योहार, जल्द ही मिले केपी ज्वेलर्स। केपी ज्वेलर्स, सोना चांदी के फैंसी आभूषण के निर्माता। शादी हो या हो कोई त्योहार, जल्द ही मिले केपी ज्वेलर्स। KP Jewellers, Bajpai Moड़, School Road, Ukhra. Contact number 0341 266 6022